नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हैं, तारीखें आ चुकी हैं। 40 दिन बाद ये स्पष्ट हो जाने वाला है कि मध्य प्रदेश में सरकार रहेगी किसकी। क्या मौजूदा बीजेपी सरकार या फिर कमलनाथ अपने नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। सरकार के लिए होने वाले इस उपचुनाव को लेकर दोनों दल जोर शोर से जुट चुके हैं। कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग 28 घोषणा पत्र बनाए। बीजेपी ने बड़े नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दे दी, लेकिन टिकट अब तक औपचारिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किए। ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पार्टी ने 28 विधानसभा के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किए। पार्टी का मानना है कि हर विधानसभा की अपनी समस्याएं हैं, लिहाजा जरूरी है कि अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए जाएं। वैसे मार्च में सत्ता गंवाने के बाद से ही कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। हर विधानसभा के लिए एक पूर्व मंत्री और 2 विधायकों की टीम को तैनात किया गया। सही उम्मीदवार चुनने के लिए 4 बार हर क्षेत्र का सर्वे करवाया गया। गुटबाजी को छोड़कर सर्वे के आधार पर टिकट बांटे गए। बूथ, मंडल, सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत किया गया। सोशल मीडिया के जरिए अपनी सरकार के कामकाज को बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचारित किया। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से जुड़े हर फैसले, कार्यक्रम, रणनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद नजर आए। पार्टी की सक्रियता के कारण नेताओं को भरोसा है कि उपचुनाव में जीत उनकी ही होगी। जो पूरी जो फाइनेंशियल स्थिति न केवल सरकार की बल्कि व्यापारियों की, व्यवसायियों की खत्म हो गई है, इन सबको वापस ट्रैक पे लेके आएंगे। इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। वैसे तैयारियों में बीजेपी भी पीछे नहीं है। सरकार बनने के अगले ही दिन से बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग वर्चुअल रैली की, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद हर क्षेत्र के हिसाब से दिग्गजों की जिम्मेदारी तय की गई, ताकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम की जा सके। सिंधिया और शिवराज ने एक साथ हर विधानसभा में जाकर करोड़ों रुपए की सरकारी योजनाओं की सौगात बांटी। हर मंत्री को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने करीब 11 लाख परिवारों से मुलाकात की। अब पार्टी की योजना हर विधानसभा में 2 मंडल पर बड़े नेताओं का दौरा करवाने की है। बीजेपी नेताओं को ये भी उम्मीद है कि पिछले चुनाव के उलट इस बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, जो चुनाव में उनकी जीत की वजह बनेगी। तमाम घोषणाएं, वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने दिए थे और अब कैसे भी सत्ता में आ जाए, इसके लिए इस तरह के अब वादों की, वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। वो 28 का वचन पत्र करें, इसमें आपत्ति नहीं है, पर जो उनका पुराना वचन पत्र था उस वचन पत्र का क्या हुआ उसके बारे में वचन पत्र जारी करें तो वो ज़्यादा ठीक होगा। जीत को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों के पास ही कुछ ऐसे दांव भी हैं जो आखिरी वक्त में गेम चेंजर हो सकते हैं। वैसे कांग्रेस प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की रैली या आम सभा से अपने पक्ष में कर सकती है। वहीं बीजेपी को संघ के जमीनी नेटवर्क का साथ मिलने का पूरा भरोसा है, लेकिन रिजल्ट 10 नवंबर को आएंगे, जिस दिन तय होगा कि प्रदेश की जनता का जनादेश किसके पक्ष में है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त क्या पार्टियों की रणनीति है? क्या 28 अलग अलग घोषणा पत्र कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? क्या अब तक नामों का औपचारिक ऐलान नहीं होने के पीछे केवल 3 सीटें फंसी हैं या कुछ और बड़े शक्ति प्रदर्शन इसकी वजह है? हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए भारत सिंह कुशवाहा साहब हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, कांग्रेस की तरफ जवाब देंगे, पूर्व मंत्री हैं। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। भारत सिंह कुशवाहा साहब, पहला सवाल आप ही से है। नमस्कार। विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी जो है अब की बार आगे आगे चल रही, अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए हैं, साथ ही साथ अब 28 अलग अलग घोषणा पत्र हैं। पेंडेमिक की सिचुएशन है और ऐसे में पेंडेमिक के हालात को मद्देनजर रखते हुए उसके कई सारे विकल्प इसमें शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। ये ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, ऐसा कांग्रेसियों का दावा है। आपकी क्या राय? कोई ट्रम्प कार्ड नहीं चलने वाला है।
जनता पूरा समझ चुकी है। जनता ने इनको 15 महीने देख लिया है, इनने किसका भला किया है, क्या किया है। जनता से कोई बात छिपी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा पाठक जी कि कहने में और करने में बड़ा अंतर रहता है। करता वही है जिसकी नीयत ठीक हो करने की। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जनता बहुत समझदार है और अब की बार जो वचन पत्र जो पार्टी की तरफ से बताने जा रहे हैं, वचन पत्र में जो भी इनकी पार्टी ने तय किया है, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि वचन पत्र पूरा खोखला साबित होगा। इस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार कोई झांसे में आ सकता है, दूसरी बार नहीं आ सकता है। अब की बार जनता ने जो मूड बनाया है, इनको कांग्रेस को सबक सिखाने का मूड बनाया है, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा इनके वचन पत्र में 2018 में भी था और 2018 के बाद ये उपचुनाव में भी जो वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, इनके वचन पत्र पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इतना अवश्य कहूँगा मैं। चलिए राठौर साहब, आपने सुन लिया होगा। दोहराने में मैं चाहता हूँ कि समय ज़ाया ना हो। कहना के मतलब ये है कि आपके पुराने वायदे तो पूरे हुए नहीं, अब 28 अलग अलग वचन पत्रों से जीत नहीं मिलेगी। जनता का भरोसा नहीं है, दावा है बीजेपी का। देखिए, जो हमारे साथी कुशवाहा जी ने कहा है, हकीकत है कि उनके अंदर की जो पीड़ा है वही उन्होंने बयान कर दी, जो उनके ऊपर ही लागू होती है। हमको 15 महीने का वक्त मिला, इन्होंने 15 साल पहले सरकार चलाई और आज भी सरकार में बैठे हैं। 15 महीने के अंदर मैं आप कहें तो मैं जल्दी से 2-4 बातें बोल देता हूं और पूरे प्रदेश सुन रहा है। अगर हमने कहा था कि किसान भाइयों को बिजली की सौगात देंगे और उनके कनेक्शन में 50% की छूट देंगे, वो हमने दी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम हमने किया। महाकाल और ओंकारेश्वर मंदिर को 450 करोड़ रुपए की योजना हमने दी। भूमाफियों का सफाई का काम हमने चलाया। शुद्ध के लिए युद्ध का काम हमने चलाया। पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का हम लोगों ने जो है निर्णय किया। कन्या विवाह में 51,000 रुपए देने का हमने काम किया। विकलांगों का पैसा हमने दुगना किया। जो पंजीयन होता था उसको 20% कलेक्टर गाइडलाइन को हमने घटाया और पत्नी और पुत्री को अधिकार देने में केवल 1100 रुपए का निर्णय हमने किया। इसके बाद भूमि बंटवारा जो होता था 2.5% लगता था, उसको घटा के 0.5% हमने किया। शासकीय सेवकों को वेतनमान में 3% भत्ता हमने मंजूर किया। पुजारियों का मानदेय जो 1000 ठीक है राठौर साहब, लिस्ट वाकई आपकी लंबी है और जनता जानती है, और हमारे पास चूंकि समय सीमित होता है इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ राठौर साहब, मेरा सवाल ये था कि अब की बार जो पेंडेमिक की सिचुएशन बनी उससे उबरने का भी प्लान आपने अपने मुताबिक, पार्टी ने अपने मुताबिक इसमें डाला है। विपक्ष कहता है कि इसका अवसर ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पुराने वायदों का हाल जनता ने देखा है। वो तो कहते हैं कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जनता बैठी। देखिए पाठक जी, इनके बीजेपी वालों को कहने का इनसे क्या हमें प्रमाण पत्र लेना है? मध्य प्रदेश की जनता जो मैं बोल रहा हूं, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। 26 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया है, इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया है। और कितनी हंसी की बात है, और ये मजाक के पात्र बन रहे हैं कि आप बाद में कहते हैं कि हमारे मंत्री ने गलत जवाब दे दिया, हमारे अधिकारियों। ये इसका मतलब आप अपने मंत्री से इस्तीफा मांगिए, उस अधिकारी को निलंबित करिए। कैसे विधानसभा के अंदर कोई जवाब दे सकता है? हमने 26 लाख किसानों का पेन ड्राइव जारी किया है, एक किसान का मोबाइल नंबर सहित हमने जारी किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो कहा उसको हमने किया। अभी जो हम वचन पत्र देंगे उसको हम पूरा करेंगे। और इसके साथ केवल ये नहीं, इनकी योजना थी संबल योजना, हम नया सवेरा योजना लेके आए और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से उन्हें हटाकर हमने पूरे गरीब आदमियों के उसमें नाम जोड़ने का काम किया और 21,000 रुपए की राशि उसमें बढ़ाई हमने। मतलब 6,005 लाख रुपए का बीमा अलग से उसमें हमने जोड़ा। ई सवारी का रिक्शा हमने बेटियों के लिए दिया। विकलांग दिवस के ऊपर जो विकलांग से शादी करेगा 1 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया। वाटर टू राइड का हमने एक नहीं, ऐसे कितने सारे 20,600। चलिए मैं थोड़ा सा कुशवाहा साहब के पास फिर जाऊंगा। भर्ती हम लोगों ने की। कुशवाहा साहब, आप लोग
बीजेपी जब ये बताएंगे मुख्य गलत चुनाव थे 2018 के, तब भी ये कहते थे कि कर्ज माफी कांग्रेस का शिगुफा, इसका असर नहीं होगा। बाद में जब सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, तो कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में किसानों को भ्रम में रखा और ये स्वीकार किया कि किसानों पर कर्ज माफी की बात पर यकीन करके असर हुआ और पार्टी की सरकार बनी। अब आप कह रहे हैं कि जो अब वायदे किए जा रहे हैं पेंडेमिक को लेकर या आगे जो 28 घोषणा पत्र में जो बातें की जा रही हैं उसका असर नहीं होगा। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो पिछली बार हुआ अब की बार दोहरा दिया जाए? देखिए पाठक जी, एक बात कहना चाहूँगा। वैसे हमारे पूर्व मंत्री जो राठौर साहब हैं बहुत वरिष्ठ हैं, चूँकि वो डिबेट पे बैठे इसलिए उनको अपनी पार्टी की बात कहना मजबूरी भी रहती है। सच्चाई की बात तो ये है कि जो भी वायदा जो सोच समझ के करता है, कोई दल हो चाहे व्यक्ति हो, वो सोच समझ के करता है तो उस वायदे को पूरा करने का प्रयास भी करता है। इनको कोई वायदा ही पूरा नहीं करना है, वचन पत्र भी नहीं पूरा करना है, तो वादा तो ये लंबे चौड़े कोई भी कर सकता है। इसलिए इन्होंने सरकार बनाने के लिए एक बार नहीं कई बार झूठ बोला। मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा, शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ 15 साल में मध्य प्रदेश का, चाहे सिंचाई के क्षेत्र की बात करें, चाहे रोडों की स्थिति की बात करें या गरीबों की योजना की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज जी ने जो विकास किया वो किसी से छिपा नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यदि वर्तमान सरकार कोई अच्छी सड़क का निर्माण कर रही है, उदाहरण के तौर पे, अब जो विपक्ष के लोग ये कहें कि हमारी सरकार बना दो, हमारी सीट जिता दो, जे सरकार आपको सीमेंट कंक्रीट की रोड दे रही है, डामर की दे रही है, हम कांच की रोड देंगे, शीशे की रोड देंगे, तो ये तो सरासर झूठ है। इसलिए जो कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए इस प्रदेश की जनता से, इस किसानों से जो झूठ बोला, और किसान अन्नदाता हैं, अन्नदाता की पिछली बार सरकार तो बन गई थी ना उस वायदे पर, आपके मुताबिक उस वायदे पर सरकार तो बन गई थी कांग्रेस की। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये कोरोना की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में प्रभावितों को, एक व्यक्ति को नौकरी और जो राशि देने की बात है, आप ये कह रहे हैं कि इन्हें पूरा ही नहीं करना, कर दिया। लेकिन अगर जनता ने भरोसा, क्योंकि ये इस समय की सबसे बड़ी पीड़ा लोगों की है, अगर जनता ने विश्वास किया और सरकार बना दी तो ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो साबित ना होगा जैसा पिछली बार हुआ था? देखिए पाठक जी, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ धोखा किया है, उसकी सजा इन्हें ये मिली है कि सरकार गंवाना पड़ी। और यदि इस बार ये झूठे बोलने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है, इनको वो स्थिति करेगी अब कि मैं पहले जो सरकार इनकी सरकार गंवाना पड़ी, एक बार झूठ बोलने में, दूसरी बात झूठ बोलने में इनका दल ही साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है, तो कांग्रेस से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। चाहे ग्वालियर अंचल की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, इनके पास देखो, इनने एक बात और कहना चाहूंगा, सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला। अब ये क्या काम करने जा रहे हैं? जो जनता के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो जनता के साथ गद्दारी की, अब जो कार्यकर्ता के साथ गद्दारी करने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इन विधानसभा क्षेत्र में, उन कार्यकर्ताओं को जो मौका नहीं दे रहे हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो साफ करने का इन्हें बीड़ा उठाया है, इसलिए न तो इन पे जनता भरोसा करने वाली है, न इनके दल के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भरोसा करने वाले हैं। इसलिए इनके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो सकते, क्योंकि सपने साकार उसके होते हैं जो दिल से करना, दिल से मदद करना चाहता है, दिल से लोगों से जुड़ना चाहता है। इसलिए इनके मशरूए पूरे दिल से लोगों से जुड़े हैं, जिन्होंने दल बदल लिए हैं और जिन्होंने लोगों की खातिर पार्टी बदल ली है, सरकार तक गिरा दी है, अब उनको क्यों डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, ये सवाल लेकर मैं लौटूंगा। साथ ही साथ कुछ अपने आप के यहाँ भी हैं जो अपनी ताकत दिखाने के लिए भोपाल तक पहुंच रहे हैं आज की तारीख तक, उनको कैसे मैनेज करेंगे? जीत का आधार आप जो कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ सेट है, बना हुआ है, फिर अभी तक ये लोग मैनेज क्यों नहीं हो पाए, जिनको आप कहते थे कि पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे? तो चुनावी तैयारियों पर बात हो रही है। 28 सीटों के लिए, 28 क्षेत्रों के लिए अलग अलग वचन पत्र हैं। राठौर साहब, इस वचन पत्र के साथ ऐसी क्या बात होगी कि ये जीत का आधार बनेगी कांग्रेस पार्टी के
क्या जो बार बार बीजेपी कह रही है कि पुराने वचनों का हाल देखकर जनता भरोसा नहीं करेगी, कार्यकर्ताओं को धोखा देने, कई आरोप अभी कुशवाहा जी यहाँ पर भी लगा चुके हैं, इनका क्या उत्तर है? देखिए, कुशवाहा जी की बात का तो एक ही उत्तर है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत जो है वो बिल्कुल 100% इनके ऊपर चरितार्थ हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ये सब काम किए थे, उसके ऊपर तो कुशवाहा जी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। चलिए मैं गिनाता हूँ कि गौशाला खोलने का काम हमने किया था कि नहीं किया था। गौशाला के लिए जो आप पैसे देते थे उसको हमने 10 गुना बढ़ाने का काम किया था कि नहीं किया था। इसके ऊपर ये नहीं बोल पाएंगे। ये जो है 2,17,000 करोड़ के कर्जे के ऊपर मध्य प्रदेश को जिन्होंने ला दिया, वो विकास की बात करते हैं। जिन्होंने मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, वो मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई है, ये जो है अपने में मस्त, उपचुनाव में मस्त है और जनता कोरोना के मारे त्रस्त है। और ये इनकी वजह से है कि इन्होंने मतदाताओं के साथ धोखा किया। इन्होंने जो चुनी हुई सरकार थी उसको अनैतिक तरीके से गिराने का काम किया, और जिस मतदाता को इन्होंने धोखा दिया है वो अब की बार तैयारी किए बैठा है कांग्रेस के लोगों के साथ कि ऐसे धोखेबाजों को, गद्दारों को सबक सिखाने का काम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन करेगी। और ये सरकार फिर आएगी, अपने काम के ऊपर हम वोट मांगने जाएंगे, इनकी मेहरबानी पे नहीं। जो काम हमने 15 महीने में किए हैं उनके आधार पे हम जाएंगे। और आगे हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की 1.5-2 महीने बाद फिर बनेगी, और जैसे ही सरकार बनेगी, आपने खुद कहा कि जो कोरोना काल में लोग मारे जा रहे हैं उनके परिवार में नौकरी देने का हम काम करेंगे, उन्हें अनुग्रह राशि देने का हम काम करेंगे। जो गौधन योजना छत्तीसगढ़ में है जिसमें गोबर भी खरीदी की बात है, उस सबको भी लागू करने का काम हम काम करेंगे। अतिथि शिक्षकों को इसी मामले पर तो बीजेपी कह रही है कि ये वायदे इसलिए कर दिए क्योंकि आपको ये अवसर नहीं मिलेगा, पूरे नहीं हो पाएंगे। आज बिल आ रहे हैं, नहीं तो ये कौन लोग कह रहे हैं जिन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम देंगे। आज तक किसान रो रहा है 15 लाख के लिए। इन्होंने कहा था 50,000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार माफ करेगी किसान का, आज तक इन्होंने नहीं किया। हमने 26 लाख लोगों का जो है कर्जा माफ किया। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। हमारी सरकार आएगी, हम तनख्वाह जो रुकी हुई डीए रुका है उसको भी हम देंगे, और जो तनख्वाह रुकी है उसको भी हम देंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा मतलब कर्जे ले लेके डुबा दिया मध्य प्रदेश को। ये हालत इन्होंने की है। आप देखिए हिंदुस्तान की हालत पर एक प्रचार का बड़ा दौर बीजेपी, प्रचार का एक बड़ा दौर बीजेपी राठौर साहब चला चुकी है। उसके तमाम दिग्गज नेता हर एक जगह जनसंपर्क कर चुके हैं। उनकी निचले स्तर से लेकर ऊपर तक कई सभाएं हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं। तैयारी यहाँ भी है लेकिन तैयारियां वहां भी। भारत सिंह कुशवाहा साहब, आपसे भी एक सीधा सवाल है, यहाँ अभी तक जहाँ 24 नाम सामने आ चुके हैं वहाँ अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए कि ये जो आप बार बार कहते रहे कि हमारे यहाँ तय है, वो तय नाम सामने क्यों नहीं आ पा रहे? कहाँ कहाँ पेंच फंस रहा है? कब इनकी घोषणा होगी? इसके अलावा प्रचार तो आपने कर लिया लेकिन चेहरे अब तक सामने क्यों नहीं ला पा रहे? क्यों उनके नाम घोषित नहीं कर पा रहे? पहली बात, कुछ लोग अभी भी शक्ति प्रदर्शन करें आज की तारीख तक, क्या ये दिक्कत नहीं देंगे? क्या अंदर टकराव नहीं है? क्या टकराव को शांत करने की रणनीति इसको फेल नहीं कहेंगे आप? अरे गुटबाजी में बट गए हैं, इनके पास नाम ही नहीं है। आपके दीपक जोशी बेचारे इतने अच्छे। कुशवाहा जी थोड़ा उत्तर देने दें। कुशवाहा जी, कोई टकराव नहीं है जी। देखिए हम जी भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार है, और विचार परिवार में इस तरह की बात नहीं होती है, और जो भी निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के मन में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर किंतु परंतु है तो कांग्रेस के अंदर है, आप उठा के देखिए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा, जो भी जनादेश का अपमान अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। आप गहराई से देखिए कि जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है 2.5 लाख की जनता से, मतदाताओं के बीच में से, उससे मिलने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है, कमलनाथ जी के पास। आज ये बताइए, उस जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं है, वो जनता का अपमान है। इसलिए कांग्रेस की सरकार में इस दोनों अंचल का, मध्य प्रदेश का जहां चुनाव की नौबत आई है, ये कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कमलनाथ जी ने उन प्रतिनिधियों का अपमान नहीं किया, वहां की जनता का अपमान किया है, और जनता का अपमान किया है तो इसका बदला इस बार जनता लेने वाली है। और एक बात और कहूंगा मैं आपसे कि जिस तरह से
जो हमारे राठौर साहब ने कहा कि सरकार आने वाली है, तो ये दिन में सपने देखना छोड़िए। ये सपने कभी, ये दिन के सपने कभी हकीकत में नहीं होते हैं। दूसरी बात, आप किसी के भी साथ गलत करेंगे तो आपको भी एक दिन आपके साथ गलत होगा। प्रदेश की जनता के साथ आपने हर स्तर से झूठ बोला। ठीक है, चाहे चलिए। अतिथि शिक्षकों की बात हो, अभी तो सब दावे कर रहे हैं साहब कुशवाहा जी, अभी तो सब दावे कर रहे हैं, ख्वाबों के पूरे होने की बात कर रहे हैं। जनता के ख्वाब किसके वचन पत्र में हैं, किसके चेहरे में वो ख्वाब पूरे होते हुए देखते हैं, जनता तय करेगी। आप लोग दोनों पक्ष कहते हैं जनता जनार्दन है और वही तय करेगी, तय तो उसे करना है। लेकिन फिलहाल जनता को दोनों पक्ष सुनवानी जरूरी है। आप दोनों ने बात रखी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।